ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह का अतुल्य नाम से सबको जय मसीह की सुबह की अभिनंदन। परमेश्वर ने आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ प्रभात मनन में आकर थोड़ी टाइम परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों हम निर्गमन की किताब 18वें अध्याय से कुछ पृष्ठभूमि के हिसाब से कुछ बातें कल हमने ध्यान दिया, मनन किया है। हम जानते हैं कि 18वें पद में कई कई पार्ट परमेश्वर हमको देता है। परमेश्वर का सेवा के लिए हम अपने आप को सौंपने के टाइम आत्मिक सेवा में कोई कमी घटी, कोई वेदनाजनक अवस्था ना आने के लिए मेनली एक 7 बातों को मूसा 18वें अध्याय में दिया हुआ है। परमेश्वर का हम देख सकता है, वो भी मूसा और उनका ससुर जत्रो के संबंध के बीच में से एक 7 बात हम देख सकता है। सबसे पहला ये बात है, हम ऐसी तकलीफ परेशानी हमारा आत्मिक जीवन में ना आने तो हम क्या है, सबसे पहले हमारा सेवा में हमारा परिवार का सेवा करना है, परिवार को ध्यान देना है, परिवार को इम्पोर्टेंस देना है। परंतु मूसा के जीवन में एक बहुत बड़ा मिस्टेक आ गया है, गलती हो गया है। उसने जत्रो के बातों के द्वारा अपना परिवार को मूसा से अलग कर दिया है, वो अकेले सेवा करना चालू किया है। प्रिय विश्वासियों, आज हम देख सकते हैं कि अनेक लोग अपना पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, अपना घर पे अच्छा एक गवाह नहीं है, परंतु बाहर जाके इतना सेवा करता है, इतना सेवा करता है। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम ऐसा ना करें, हम पहले हमारा परिवार में अच्छा हो जाए, उसके बाद हम जाकर सेवा में प्रभु का सेवा करें। जब परमेश्वर हमको आशीष देता है, ध्यान देने वाला एक बात है। दूसरा हम देख सकता है कि हम हमारा सेवा के जीवन में बहुत सारा फल, बहुत सारा विजय हमारे जीवन में मिलता है, परंतु उसी का पूरा क्रेडिट हम परमेश्वर को, प्रभु को देना है। कभी भी हम उसका क्रेडिट हमारे ऊपर ना ले। हम जानते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारा अचंभित कामें सब किया है, बहुत सारा समस्या को सोल्व करने के लिए मदद किया है, परंतु कभी भी मूसा ने उसी का वचन अपने ऊपर नहीं लिया है, उसी का क्रेडिट परमेश्वर को दिया है। हमारा भी एक अच्छा एक लेसन है, इसमें से हम देख सकता है। तीसरा हम देख सकता है कि हम अकेले प्रभु का सेवा करने वाला ना हो जाए। हम जानता है कि मूसा के जीवन में भी मूसा ने भी एक गलत कर दिया है। मूसा सोचा था है कि पूरा नेशन का, उनका देश का कितना समस्या उनके सामने आता है, वो मैं अकेले करूँगा। हम जानता है कि हमेशा हमारे जीवन में एक टीम वर्क होना चाहिए। 14 पॉइंट हम देख सकता है कि हम परमेश्वर ने बहुत सारा उपदेश
अलग अलग स्रोत के द्वारा हमको देता है, वो हमको समझना है। उसी हिसाब से हमारा जीवन को आगे बढ़ना है। कभी कभी परमेश्वर ने अन्य जाति लोगों के, अविश्वासी लोगों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करता है, वो भी हमको सुनना है, समझना है। हम जानता है कि बिलियाम के साथ वो गधे ने बात किया है, एक जानवर ने बात किया है ना। ऐसी परमेश्वर आज भी हमको अलग अलग चीज़ों से बात करता है, वो हमको अच्छी तरफ से समझना है। वो परमेश्वर की ओर से है क्या, शैतान की ओर से है क्या, वो अच्छी तरफ से समझकर हम परमेश्वर की ओर की हर एक उपदेशों को, मार्गनिर्देश को हम अपनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और 14 पद में पॉइंट में हम देख सकता है कि पांचवी पॉइंट में हम देख सकता है कि ऐसी हमारा सेवा में कोई नुकसान ना होने से बचने के लिए हम क्या है, आत्म प्रेरित विश्वासियों का सेवा और मदद हमको लेना है। एक टीम वर्क इधर भी दिखाता है। मूसा ने परमेश्वर को भय मानने वाला लोगों को सेवा के लिए साथ लिया है। हम जानते हैं कि पीटर, यूहन्ना साहब आत्मा में भरा हुआ भक्त लोगों को उनका सेवा में भी पगला शताब्दी में लिया था। ये बहुत ज़रूरी है। गॉड फियरिंग लॉर्ड, स्पिरिट लेड बिलीवर्स, आत्मा में नियंत्रण हो गए हुए लोग और परमेश्वर को भय मानने वाला भक्त लोग सेवा में हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद 6वें पॉइंट हम देख सकते हैं कि हमेशा हम कुछ काम, कुछ उत्तरदायित्व हम देता है, वो आत्मा से भरा हुआ लोगों को देना है। हम कुछ सेवा के लिए लोगों को नियुक्त करता है, जो वह भय मानने वाला और पवित्र आत्मा का भरपूरी से जीने वाला लोगों को करना है। मूसा ने वही किया है। उनके सामने बहुत सारा प्रॉब्लम, समस्या आता था, जब वो अकेले नहीं कर पा रहा था। जब उसने ऐसे लोगों को सुना है, उसी कार्यों को न्याय करने के लिए, उसी झगड़ा को सॉल्यूशन देने के लिए, ऐसी बहुत सारा कामों में ऐसी मूसा ने उन लोगों को सेलेक्ट कर दिया है। ऐसी हमारे जीवन में भी हमेशा ध्यान रखना है। हम भी भयभक्ति कर लोग, आत्मा में भरपूर लोग, वचन के हिसाब से चलने वाला लोग, उनको सेलेक्ट करना है। आजकल हम जानता है कि परंतु कई कलीसिया में आजकल उनका पावर देख के, उनका आर्थिक स्थिति देख के, उनका जीवन ना देखते हुए ऐसी भौमिक रीति में दुनियादारी के चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए सेवा में लोगों को जोड़ता है। कलीसिया का प्राचीन को ऐसी जोड़ता है। हम जानता है कि उसी के कारण बहुत सारा समस्या आजकल स्थानीय कलीसिया में है, इसलिए सतर्क रखना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में हम परमेश्वर की वचन के हिसाब से सब कुछ करने वाला होना चाहिए। मूसा के जीवन में पूरा क्या क्या उसने किया है, सब परमेश्वर ने क्या कहा है उसी हिसाब से ही किया है। यदि हमारा नेतृत्व में होने वाला, नहीं तो हमारा हर एक विश्वासी परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल आशीष पाएगा। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, ये 7 लेसन, 7 पार्ट हमारे जीवन में लागू करते हुए एक अच्छा आत्मिक
विश्वास जीवन और एक विजय मसीह की जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर को हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम्